नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश की राज्यसभा सांसद बनने की, राज्यसभा सांसद बन गए, कल ही बन गए और कल राज्यसभा सांसद बने और आज पार्टी टूटने लगी। एक विकेट गिरा केसी त्यागी का। केसी त्यागी नीतीश कुमार के पार्टी के बहुत अहम नेता और जानकार नेताओं में से एक थे। यह बात तो सच है, इसमें से कोई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या केसी त्यागी कभी भी नीतीश कुमार के होके रहे? आप दर्शक इसे समझिए, मैं बड़ी विस्तार से इसे बता रहा हूं। केसी त्यागी के बेटे भारतीय जनता पार्टी में हैं और केसी त्यागी जेडीयू में। केसी त्यागी को यह बात सच है कि नीतीश कुमार के बहुत पुराने मित्रों में भी एक रहे केसी त्यागी, और कभी नीतीश कुमार के सलाहकार हुआ करते थे केसी त्यागी। लेकिन केसी त्यागी ने डबल क्रॉस करने की कोशिश की थी और अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के बाद केसी त्यागी को जो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान के तौर पर इस्तेमाल किया, जैसे संजय झा को इस्तेमाल कर रही है और ललन सिंह को इस्तेमाल कर रही है, इससे केसी त्यागी ने भारत रत्न का सिफारिश मोदी से कर दिया। केसी त्यागी ने, नीतीश कुमार ने उन्हें साइड कर दिया। प्रवक्ता पद से केसी त्यागी को पहले ही जेडीयू से निकाला जा चुका था। अब ऐसे में केसी त्यागी से कोई सलाह मशवरा या किसी भी तरह का नजदीकी नीतीश कुमार नहीं रख रहे थे, वह केसी त्यागी निकले। लेकिन अब केसी त्यागी पूरी तरह से यह बयान दे दिए आधिकारिक तौर पर कि अब मैं जेडीयू का हिस्सा नहीं हूं और छोड़ रहा हूं पार्टी। ठीक है, लेकिन यह कहा कि अपना राजनीतिक आगे क्या करना है मैं जल्द ऐलान करूंगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या नई अपनी पार्टी बनाएंगे? भाजपा चाहती है कि कोई पार्टी बने, लेकिन केसी त्यागी पार्टी बना करके भी बिहार में वह खुद की सीट नहीं जीत पाएंगे। बाकियों को जिताने की बात छोड़ दीजिए, खुद की सीट भी नहीं जीत पाएंगे। अब ऐसे में राज्यसभा सांसद केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने बनाया था। अब जब खुद की नहीं सीट निकाल पाने की उनकी क्षमता है केसी त्यागी की, तो लाजमी है कि वह पार्टी नहीं बनाएंगे, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे आने वाले वक्त में। यह साफ तस्वीर दिख रही है, या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, साफ है तस्वीर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, क्या केसी त्यागी शुरुआत है, जेडीयू के अंदर और भी टूट होगी? क्योंकि नीतीश कुमार तो दिल्ली आएंगे, तो नीतीश कुमार ने जो कहा वह किया नहीं। एक कहे कि मैं बिहार में ही रहूंगा, राज्यसभा सांसद बन गए। अब राज्यसभा सांसद बनने का मतलब है कि दिल्ली आना। तो सीएम कौन होगा? यहां कई नाम उठापटक हो रहे हैं चर्चाओं में, जो पॉसिबल नहीं है, जैसे चिराग पासवान, जैसे उपेंद्र कुशवाहा। ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है कि वह सीएम बनेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी पर मुहर लग सकती है। एक बात और सत्य है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सीएम नहीं बनेंगे। सीएम तो भाजपा का ही बनेगा, और जब सीएम भाजपा का बनेगा तो जेडीयू के अंदर जो चीजें चल रही हैं कि सीएम जेडीयू का होगा, और जेडीयू का हुआ तो ठीक, जो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार ही नहीं करेगी। इसीलिए तो नीतीश को दिल्ली लाने की कोशिश की। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा
जेडीयू पार्टी टूटनी शुरू हो जाएगी। क्या? क्योंकि यह 2 बैठकों में बहुत कुछ निर्णायक रहा वो बैठक। पहला, जब नीतीश कुमार ने नामांकन दाखिल किया राज्यसभा सांसद का, तो नीतीश कुमार को लेकर के बगावत खड़ी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम हमें स्वीकार नहीं। यह जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने भी कहा और जेडीयू के विधायकों ने भी कहा। संजय झा ने भी एक बयान दिया कि सीएम जेडीयू का ही होगा, लेकिन वह कॉन्फिडेंस उनके बातों में नजर नहीं आया, जबकि संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के और वह भारतीय जनता पार्टी के खेमे के हैं। ललन सिंह भी मोदी और शाह की भाषा बोलते हैं और ललन सिंह भी भाजपा के ही खेमे में हैं। ऐसे में निशांत कुमार अभी सीएम की कुर्सी संभालने की पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन निशांत कुमार को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, अब रोजा का वक्त चल रहा है तो वह मुस्लिम वर्ग के साथ जाकर के मिलजुल रहे हैं, जैसे पहले कभी नीतीश मिला करते थे, लेकिन उन मुस्लिमों के साथ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में साथ नहीं खड़े हुए। साथ रह करके भी नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया। अब ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर तकरीबन 45 विधायक ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में नहीं देखना चाहते। वह कहे कि आप एनडीए गठबंधन में नहीं रहिए, आप महागठबंधन के साथ चलिए। असुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक हैं बिहार के अंदर। असुद्दीन ओवैसी ने सपोर्ट करने को कहा था, कांग्रेस ने भी सपोर्ट करने को कहा था, आरजेडी की भी मजबूरी थी। अब आरजेडी का 5वां कैंडिडेट जो राज्यसभा के लिए जाना था वह भी नहीं जीत पाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बयान आया या पप्पू यादव का भी बयान आया। पप्पू यादव की बात अगर करें तो पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी ने किसी से बात की क्या, किसी वरिष्ठ नेता से बात की कि हमको 5वां कैंडिडेट जिताना है? क्यों नहीं बात की? यानी कि आरजेडी के ऊपर ठिकरा फोड़ा गया। लेकिन चूंकि 6 विधायक कांग्रेस का था तो कांग्रेस का तो बनना ही नहीं था राज्यसभा सांसद, कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन आरजेडी अगर एकजुटता दिखाई होती तो महागठबंधन से राज्यसभा आ सकता था। यहां भी आरजेडी बैकफुट पर आ गई। अब यह सवाल है कि आरजेडी को अगर कोई बचा सकता है तो वह नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी को लेकर के नहीं बचा पा रहे हैं तो आरजेडी को क्या बताएंगे? यानी कि भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने बिहार में अब जा रही है, और एक बार भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में आ गया तो आप देखिए, जब से यह सरकार बनी है नवंबर महीने में, तब से लगातार गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ में है भारतीय जनता पार्टी के, और सम्राट चौधरी के हाथ में आने के बाद पुलिस प्रशासन का या बाकियों का, बाहुबलियों का जो आतंक बिहार में फैला है और जिस कद्र फैला है, सीएम भी अगर भाजपा का हो गया तो सोचिए वह आतंक कहां तक जाएगा। लूट खसोट मार पीट सब कुछ, छीना छपटी सब शुरू हो जाएगा और भारी मात्रा में। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के समय नहीं हो रहा था, खूब जबरदस्त हो रहा था और वह भाजपा से संबंधित लोग ही कर रहे थे और कुछ नीतीश कुमार से संबंधित कर रहे थे। लेकिन अब भाजपा अपने हाथ में शिकंजा लेने के बाद आधा बिहार अडानी का भी हो जाएगा, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। यानी कि इस बार जो सरकार 2025 में चुनी गई, बिहार के नसीब फूट गए। थोड़ी सी लालच ने बिहार को एक ऐसे मुसीबत में डाल दिया है कि बिहार में फिर वही
दिन आने वाले हैं कि बिहार में ठिकाना नहीं रहेगा और आपको बाहर ही भागना पड़ेगा। अमित शाह ने चुनाव के वक्त कहा था बिहार में कोई कंपनी नहीं आएगी, और गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनते बिहार में कोई कंपनी नहीं आएगी। जो नीतीश कुमार प्लान तैयार किए थे एमएसएमई प्लांट बैठाने का, एक अच्छा स्कीम बिहार के भविष्य के लिए था, जिसे लघु उद्योग कंपनी कहते हैं, वह भी नहीं बैठेगा। यानी कि बिहार को दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अडानी को 1100 एकड़ जमीन दी गई है बिहार के अंदर, तो केंद्र सरकार का बजट भी जम के आएगा और नेताओं को बजट भी, जो विधायकों का 4 करोड़ रुपए का विधायक निधि फंड है साल का, उसको बढ़ाने की जो मांग भाजपा के नेता कर रहे थे और नीतीश कुमार ने ना कर दिया, वह भी बढ़ेगा और बिहार पर कर्ज भी बढ़ेगा। कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं रहेगी बिहार के पास, क्योंकि बिहार के पास रेवेन्यू का कोई स्रोत नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो पैसे के दम पर चुनाव जीतती है और खुलेआम, और चुनाव आयोग उसे इजाजत देता है, और विपक्ष पास न तो पैसा है और न तो पैसा वह लगा करके कर सकता है कुछ, वह संविधान और लोकतांत्रिक तरीके से जाएगा, और संविधान लोकतंत्र इस देश में है नहीं। तो फिर एक ऐसी असमंजस परिस्थिति बिहार के अंदर आ गई कि बिहार को बचाएगा तो कौन बचाएगा। अब नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी, आरजेडी भी अगर नहीं संभली तो खत्म होने के कगार पर आएगी, और आरजेडी से खतरा भाजपा को है कि अगर नीतीश की टूटी तो आरजेडी मजबूत न हो जाए। और कांग्रेस इस वक्त एकल चलो की राजनीति में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आज जो बयान दिया, या पप्पू यादव ने जो दिया, साफ लग रहा है कि कांग्रेस एक बड़ी तैयारी में बिहार में है। यानी कि आने वाला चुनाव टक्कर कांग्रेस बनाम भाजपा का होगा, और यह हो गया तो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था वह पूरा हो जाएगा। और यह संकल्प अगर पूरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तो बिहार पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाएगा, बिहार का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। नीतीश कुमार ने न तो ध्यान दिया और न तो भाजपा देगी, क्योंकि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नीतीश कुमार की सत्ता रही। अब सम्राट चौधरी सीएम बनना चाहते हैं और नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान। अब नीतीश ने अपने लोगों से वादा तो किया है कि हम कहीं नहीं जा रहे। अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, भाजपा का सीएम बनाएंगे, या नीतीश कुमार अड़ जाएंगे कि हम बिहार से नहीं जाएंगे, सीएम हम ही रहेंगे। तो राज्यसभा सांसद रहते हुए भी नीतीश सीएम बने रह सकते हैं, और नीतीश ने अगर कुर्सी छोड़ी तो जेडीयू का सीएम नहीं, भाजपा का सीएम बनेगा। यह बात जेडीयू के सभी नेता जानते हैं, इसीलिए बैठक में जेडीयू के नेताओं ने बगावत कर दिया कि हमें भाजपा का विधायक, भाजपा का सीएम मंजूर नहीं। अब नीतीश कुमार का क्या फैसला होगा यह तो वक्त बताएगा। अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए, अभी तक एमएलसी रहा करते थे, विधायक नहीं बने कभी, एमएलसी थे। सांसद का चुनाव लड़े हुए, सांसद रेल मंत्री भी रह चुके हैं। अब राज्यसभा सांसद बन करके आ रहे हैं, वह चुन लिए गए राज्यसभा सांसद, क्योंकि उनके पास नंबर था 2 जेडीयू का और 5 को 5 एनडीए का ही बना है। अब ऐसे में 3 कांग्रेस के और 1 खुद आरजेडी का विधायक तेजस्वी यादव की पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं किया, तो कांग्रेस के 6 विधायक हैं
उन 6 विधायकों पर सवाल खड़ा करने के पहले तेजस्वी यादव को अपने गिरवान में झांकना पड़ेगा कि उनका विधायक ने क्यों नहीं उन्हें वोट किया, क्यों नहीं आया वोट डालने। 4 लोग आए ही नहीं, लेकिन इसे इतने हल्के में नहीं ले सकते। इसमें बातें जो निकल करके आई कि 5-5 करोड़ रुपया दिया भी गया विधायकों को वोट न डालने के लिए और 5वां कैंडिडेट जिताने के लिए, और उन्हें धमकी भी दी गई कि विधानसभा की तरफ फटक मत जाना। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसके सबूत हमारे पास टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के पास नहीं है, इसलिए मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि 5 करोड़ दिया या धमकी दिया, लेकिन यह बात चर्चा में है और बिना आग का धुआं नहीं उठता, यह हर कोई जानता है। तो यह जो हर जगह भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं जीत रहा हूं, जहां भी राज्यसभा चुनाव हुआ है जिन जिन राज्यों में, हर जगह गड़बड़ी हुई है और यह चुनाव आयोग की मर्जी से हुआ है। यानी कि इससे एक संकेत तो मिल रहा है कि अब इस देश से लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो रहा है, और अगर लोकतंत्र खत्म हो रहा है तो बड़ी चिंता का विषय है। और नीतीश के सांसद बनते ही मोदी शाह ने जो पार्टी तोड़ना शुरू कर दिया है नीतीश कुमार का, तो यह केसी त्यागी तक ही बात नहीं रहेगी। भाजपा नीतीश कुमार के विधायक भी तोड़ेगी और भाजपा नीतीश कुमार के सांसद को भी तोड़ेगी। बस नीतीश कुमार के पास अगर कुछ बचेगा तो वह राज्यसभा का सांसद पद, बाकी पूरी तरह से टूटने वाली है आने वाले वक्त में। भाजपा ने तो अपना रुख साफ कर दिया, अभी भी गेंद नीतीश कुमार के पाले में है कि इस्तीफा देंगे या सीएम बने रहेंगे, फैसला नीतीश के हाथ में है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।